जय हिंद सभी को मेरी तरफ से एक और शानदार टॉपिक में सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो हमें पढ़ना है आज अभाज्य संख्याएं कैसे ज्ञात की जाएं। उदाहरण के तौर पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 191, 221, 631। इनमें से हमें पहचानना है कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। साथ ही साथ मैंने आपको एक टास्क दिया है, पता करना है 731 और 1081 अभाज्य संख्या है या नहीं है, और ये कमेंट करना है जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी तो हम ज्ञात करना ढूंढ पाएंगे। अब वे लोग जो जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं, वरना एक बार रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की परिभाषा को समझेंगे। ऐसी संख्याएं जो संख्याएं या तो स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से खुद से डिवाइड होगी, या सिर्फ एक से, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा मैंने बता दी, उदाहरण से समझ लो। मान के चलो कि 13 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। अब मुझे समझना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, 13 को कौन सी संख्या है जो पूरा पूरा डिवाइड कर देती है? आप विचार करोगे तो आप बोलोगे सर एक तो विभाजित कर ही देगी, क्योंकि एक तो सभी को कर देती है। नंबर 2, 13 को और कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो वो करेगी 13। इसके अलावा 13 से पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 13 को पूरा विभाजित करती है, इसीलिए 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। एक और उदाहरण से समझा देता हूं। यहां पर यदि मैंने लिया 15, अब मुझे पता करना है 15 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो आप कहोगे कि 15 को 1 विभाजित कर देता है, 15 को 3 भी कर देता है, 15 को 5 भी कर देता है, और 15 को 15 भी करता है। मतलब कि 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सी है? भाज्य है। अभाज्य को पढ़ना है हमें। इसका मतलब कि यदि कोई संख्या 1 से विभाजित होती है और खुद से विभाजित होती है ओनली, सिर्फ, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। अब हम एक एक करके स्तर दर स्तर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ध्यान दे देना है मेरी बात को। यहां पर अभाज्य संख्याएं पूछी जाती है इस प्रकार से कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक एक करके मैं सारी व्यवस्था से आपको ये क्वेश्चन के आंसर देते चलता हूं। देखो, मैं आपको स्तर दर स्तर एक एक लाइन के तरीके से आंसर दे देता हूं। यहां पर मैं इसको ऊपर कर देता हूं। सबसे शुरुआत में करेंगे 1 से 10 तक। तो सबसे छोटी शुरुआत होगी कहां से, मैं बता देता हूं। सबसे छोटे से शुरुआत होगी 2 से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। अभी जो बोल रहा हूं उसको मैं समझा दूंगा, अभी सिर्फ सुनना है। 2 के बाद अगली संख्या कौन सी है? 3। फिर कौन सी है? 5। फिर कौन सी है? 7। ये हो गई 1 से 10 तक। इसके बाद में कौन सी आती है? 11। इसके बाद में कौन सी आती है? 13, 17 और 19। इसके बाद में कौन सी संख्या आती है? ये हो गई 11 से 20। इसके बाद में 23 और 29। ये हो गई 21 से 30 तक। इसके बाद में आती है 31 और कौन सी आती है? 37। ये हो गई 31 से 40 के बीच में। और आखिरी में आती है 41, 43 और 47। ये हो गई 1 से 50 तक के बीच में। तो मैंने आपको यहां पर ध्यान देना है, क्या पूछा था? पहला प्रश्न क्या बोला था? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, 1 से 25 का मतलब यह हो गया, यहां पर देखो तो यहां पर ये यहां संख्या खत्म हो जाएगी। अब इसको गिन लो। तो 4 यहां पर थी, मैं पेन चेंज कर देता हूं। 4 यहां पे थी, 4 यहां पे थी और 1 ये हो गई। तो कितनी हो गई? 9। तो ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 9। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आता है 1 से 50 तक। तो अब आपको क्या है? पूरा 50 तक लेना है। फिर से देखो, ये 4, फिर ये 4, फिर अगली लाइन में 2, फिर अगली लाइन में 2 और फिर अगली लाइन में 3। तो टोटल कितनी हो गई? 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 5 15। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 15। ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं।
बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या आएगा, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। अब मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले रहा हूं जिससे कि मैं आपको इसको समझा सकूं। यहां पर हमने 1 से 50 तक तो कंप्लीट कर ली, अब करेंगे 51 से 100 तक। तो 51 से 100 तक कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं देख लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन मैंने खींच दिया, 50 के बाद जा रहा हूं 51 से 60 तक। तो पहली आती है 53, उसके बाद में आती है 59 59, फिर आती है 61, फिर आती है 67। ध्यान देना जो जो बता रहा हूं वे सीक्वेंस में है। इसके बाद में ये हो गई 61 से 70, इसके बाद में 71 से 80 के बीच में 71 73 और कौन सी आ जाएगी 79, याद रखना 71 73 79। इसके बाद में अगली जो नंबर है वो कौन सी आ जाएगी 83 89। इसके बाद में अगली नंबर कौन सी आ जाएगी 97। तो आप ध्यान दो, यहां पर मैंने 1 से लेकर के 51 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिख दी। कितनी हो जाएगी, ये देखो, ये 2 हैं, फिर ये 2 हैं, फिर ये 3 हैं, फिर ये 2 हैं और फिर ये 1 है। तो कितनी हो गई 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो इसका मतलब कि ये हो गई टोटल 10। अब ध्यान दे देना, मैंने क्या कहा था 1 से 100 तक। तो पहले ही ध्यान दो, मैं यहां पर फिर से बता देता हूं, पहले ही यहां पर हम 1 से 50 तक कितनी गिन चुके थे 15। अब 15 के आगे मैंने अभी आपको कितनी बताई है ये देख लो, टोटल कितनी हो गई 10। तो टोटल 15 और 10 कितनी हो गई 25। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आखिरी में जा करके, ये मैंने लाइन खींच दी और ये हो गई 25। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है और 1 से 100 तक 25 होती है। इन संख्याओं को इसी क्रम में आप याद रख लीजिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। मैंने 1 से 10 तक, 11 से 20 तक ऐसे अलग अलग सेगमेंट में सभी संख्याएं लिख दी हैं। आप कहोगे सर हम क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ने लग गए। मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो कि मैंने प्रश्न किया। आपको इतनी अभाज्य संख्याओं का तो ज्ञान होना ही चाहिए, 100 तक की अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी आपको वो क्वेश्चन बन पाएगा। अब आते हैं फिर से प्रश्न पर, आ जाते हैं प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न फिर से हमारे सामने है। प्रश्न क्या था, 191 191 अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है या नहीं, नॉट प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं 191। प्रोसेस समझ लो, पहले तो आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। ध्यान देना है 191 के आसपास की संख्या का आपको क्या ढूंढना है, स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर जो आपको याद हो। अब ये बात आपके याद करने पर है, मैं अभी आपको बता देता हूं। 191 के आगे यानी कि आगे की तरफ 14 का स्क्वायर आता है जो कि होता है 196। तो आपको जो संख्या दी गई है उसके आगे के स्क्वायर को ध्यान रखना है, उसके आगे के स्क्वायर को ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, जबकि आपको संख्या क्या दी गई है 191। अब 14 यानी 14 के पहले पहले जो भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको लिख लो। तो 14 के पहले कौन कौन सी आती है मैंने अभी बताई, 2 3 5 7, फिर इसके बाद में कौन सी आती है 11 और कौन सी आती है 13। बस 13 तक ही लेना है, क्यों, क्योंकि 14 का स्क्वायर क्या है 196 है। आपको सिर्फ इससे पहले पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको चेक करना है। अब देखो क्या 191 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, तो पहला ऑप्शन कंप्लीट खत्म हो गया। क्या 191 3 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लो। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम आपको नहीं आता है तो मैं आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा विभाजिता यानी डिविजिबिलिटी के रूल की, आप वो देख लेना। मैं यहाँ पे सीधे कर रहा हूँ, 9 को मैंने 1 और 1 से जोड़ा तो 9 और 2 11 होता है, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि ये 191 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। जो पढ़ लिख लिए हैं वो मेरी बात समझ लेंगे। 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 5 से डिवाइड तभी होता है कोई नंबर जब 0 या 5 आता है आखिरी में। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 191 को यदि मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 दूनी 14 होता है, बच गया 5, 51 5 से 7 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 7 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, 191 को मैं डिवाइड करूं 11 से
तो 11 एकम 11, 8 बच गया, बचेगा 81। 81 11 से डिवाइड नहीं होता है, 11 से 191 डिवाइड नहीं हो रहा है। अंतिम नंबर है 13, 13 से भी चेक कर लो, यदि मैंने 191 को 13 से डिवाइड करा तो 13 एकम 13, बचेगा कितना यहाँ पर 6, और 6 61 होगा, और 61 यानी कि 13 के पहाड़े में 61 नहीं आता है, इसका मतलब 13 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। अब क्या करें सर, यदि ये सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, यदि ये सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, जो कि हमने 14 के पहले के प्राइम नंबर देखे, तो ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। याद रखना ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि किसी भी और अभाज्य संख्या से ये नहीं कट रही, यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा जिससे आपको मदद मिल जाएगी। अभी ध्यान से समझना है, मैंने फिर से प्रोसेस समझा रहा हूं। आपने जो नंबर आपको दिया गया है उससे एक पहले वाले स्क्वायर नंबर को कंप्लीटली निकाला, फिर आपने यहां पर 14 से पहले पहले की अभाज्य संख्याओं को लिखा। कोई भी अभाज्य संख्या यदि उस नंबर को नहीं काट रही है, कोई भी प्राइम नंबर उस नंबर को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या प्राइम नंबर है। यदि ये किसी से भी कट जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो वही वाली बात है, 221 के आगे एक संख्या आती है, उसके आसपास का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, 225। तो ये क्या होता है 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। ये आपको सबको क्या होगा पता होगा। अब आपको क्या करना है, 15 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं फिर से उनको लिख लेना है। अब भी लिख के बताया था, 2, 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 13। वही की वही संख्याएं फिर से आ रही हैं, क्योंकि 15 के पहले पहले यही अभाज्य संख्या होती है। अब फिर से वही वाली बात है, 2 से चेक करेंगे कि 221 कट जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, इतना तो कॉमन सेंस सबके पास में है। अब 3 से देखेंगे, क्या 3 221 को पूरा काट देगा, तो मैं सभी अंकों को जोड़ रहा हूं, 2 और 2 4 और 1 5, 221 के सभी अंक जुड़ने पर 5 बनाते हैं, और 5 3 से कटता नहीं है, इसलिए यह संख्या 221 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, 5 से 221 विभाजित नहीं होगा, अभी बता दिया। क्या 7 से ये विभाजित होगा, 7 से काट के देख लो, 221 बटा में 7, तो काटोगे तो 7 तिया 21, 1 बचेगा, 1 बनेगा 11, 7 से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। 11 से विभाजित करके देख लो, तो 221 11 से विभाजित होगा क्या, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, रिमेनिंग कितना बच गया 1, ये 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। अभी बचा हुआ है 13, तो 13 से विभाजित करके देखते हैं, 221 को 13 से काटो, तो 13 से काटा तो 13 एकम 13, बच गया कितना 9, और 9 1 के साथ बनाता है 91, और 91 आखिरी में 13 के पहाड़े में आता है, 13 सत्ते 91। इसका मतलब कि याद रखो, इस 13 ने इस 221 को पूरा काट दिया है। इसका मतलब कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, 221 एक अभाज्य संख्या नहीं है। प्रोसेस समझ में आ गई होगी अब तक। यदि किसी भी अभाज्य संख्या ने उस संख्या को नहीं काटा तो वो अभाज्य संख्या है, और यदि किसी एक अभाज्य संख्या ने उस संख्या को काट दिया तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। दोनों चीजें समझा दी। एक और एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहां पर क्या है 631, 631 को यदि मैं देखूं तो 631 के आगे कौन सी संख्या आती है, तो वो आती है 676। आपको वर्ग याद होना चाहिए। आप बोलोगे सर 625, तो वो तो 631 से कम हो जाएगी। अब ध्यान देना, कुछ पुस्तकों में ऐसा होता है कि वो आसपास की संख्याओं को जो है वो लेते हैं, यानी कि पीछे की संख्या भी ले लेते हैं। आप ऐसा मत करिएगा, आप आगे की संख्या ही लीजिएगा। 676 किसका वर्ग होता है, 26 का होता है। तो अब 26 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और इसके बाद में खत्म, क्योंकि 23 के बाद में अगली जो संख्या आती है वो 27 आती है, और हमें जाना था 26 तक। काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करोगे, अभी एक काम आप खुद करोगे जिसके आधार पे आपको खुद पता चल जाएगा। ट्राई कर लेना, मैं आंसर बता दूंगा। ये जो संख्या है 631,
ये ना 2 से कटेगी, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना किसी भी और संख्या से। काट के आप देख लेना। नहीं कट रही है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अभाज्य संख्या है। ये एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये किसी भी अन्य अभाज्य संख्या से जो इससे छोटी है नहीं कट रही है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले वाले स्क्रीन के ऊपर जाओ, मैं यहाँ पे चले जाता हूं और आपको बताता हूं कि आपका टास्क क्या है। आपको पता करना है कि ये अभाज्य संख्या जो है, ये अभाज्य संख्या, ये वाली और ये वाली, क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो कमेंट करा करो, आ गया है तो भी कमेंट करो, और आंसर तो आपको कमेंट करना ही है, इसका ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा पढ़ने में, एक और यूनिक टॉपिक आपको मिला। दूसरी बात, इसी प्रकार के आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सबको।